हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे। हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सीतामढ़ी की इस घटना ने कार्यकर्ताओं के भीतर एक डर और नाराजगी दोनों पैदा कर दी। सावधान, क्योंकि आज सीतामढ़ी की गलियारों से चीख सुनाई दी है। उसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली के गलियारों तक पहुंचने वाली है। देखिए, एक तरफ जहां गरजता हुआ पीला पंजा और दूसरी तरफ एक शख्स की आंखों से बहते वो आंसू जो शायद आने वाले चुनाव की तस्वीर बदल दे। जरा गौर से देखिए इस वायरल वीडियो को। देखिए, इसमें रोता हुआ यह शख्स कोई आम आदमी नहीं है। यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं बीजेपी का सिपाही हूं, या दहाड़ मार कर कह रहा है मैं पार्टी का महामंत्री हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज। सीतामढ़ी से आई इस तस्वीर ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। जिस बुलडोजर को बीजेपी सुशासन और न्याय का प्रतीक बताती थी, आज उसी बुलडोजर ने अपनी ही पार्टी के एक ऐसे सिपाही के आशियाने पर प्रहार कर दिया जो सोशल मीडिया पर सीतामढ़ी का एक वीडियो ये वायरल हो गया। देखिए, जहां एक शख्स दहाड़ मार कर रो रहा है और खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही और महामंत्री बता रहा है, यानी कि कार्यकर्ता भी खुद को बता रहा है। अब मामला सीतामढ़ी जिले का है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक शख्स रोते हुए बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, आंखों में आंसू और हाथ में पार्टी के प्रति वफादारी का दावा। शख्स का साफ कहना है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मंडल का महामंत्री हूं, सालों तक झंडा ढोया, लाठियां खाई और आज मेरा ही सपने वाला कोई नहीं। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, उनका जो ये जेसीबी है वो टूट गया है। जेसीबी से इनका जो घर है उसे तोड़ दिया गया है। क्या मांग करेंगे? कोर्ट में लेकर जाएंगे। हो गया। हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे। हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है। अचानक सारा ध्वस्त कर दिया है। बाप रे बाप। ऐसे में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सीतामढ़ी की इस घटना ने कार्यकर्ताओं के भीतर एक डर और नाराजगी दोनों पैदा कर दी है। पार्टी का कोई चेहरा इस तरह से जब बातें करने लगी तो क्या माहौल होगा ये आप भी जानते हैं। ऐसे में जो बुलडोजर को लेकर के सकारात्मक बातें हो रही थी कि गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी काफी एक्टिव हो गए हैं, लोगों के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तमाम क्रियाकलाप वो कर रहे थे जिसकी तारीफें भी हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की वीडियो निकलकर सामने आते हैं तो सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार सम्राट चौधरी यानी कि एनडीए सरकार पर अब सवाल उठने लगे हैं और इसका डर सताने लगा है कि इनके पाले से अच्छा खासा वोट बैंक भी अब चला जाएगा। देखिए, जितनी भी वीडियो निकलकर सामने आ रही है, लोग उसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं ये 10,000 देने का परिणाम है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के समय जिस तरह से योजनाएं धरातल पर ला रहे थे, महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो 10,000 रुपए दे रहे थे रोजगार के लिए, ये सारे क्रियाकलाप को अब बुलडोजर एक्शन से जोड़ा जा रहा है और गरीबों के साथ अन्याय से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में ये वीडियो भी चौंकाने वाला है। इसे आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने पेज पर डाल करके हवा लूटने का काम करें, यानी कि विपक्ष का काम है अपना विपक्ष काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वाकई तौर यूं ही बुलडोजर एक्शन चलता रहा तो एक दिन हो सकता है कि एनडीए के पाले से अच्छा खासा वोट बैंक उनके हाथ से चला जाए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव परिणाम निकलकर सामने आए थे, एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी, उसके बाद ही बुलडोजर एक्शन और इतनी एक्टिविटी हो रही है अभी एनडीए के अंदर की चर्चाएं काफी तेज है। कभी सकारात्मक चर्चाएं हो रही है, लेकिन उसी बीच बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। यूं ही का वायरल कंटेंट लेकर हम आएंगे स्वराज पोस्ट पर आपके लिए। धन्यवाद।